एक अदालत में दूध का दूध पानी का पानी। कभी ऐसा होता किसी ने दिया नहीं। आज भी मैं कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने हिंदुत्व कभी छोड़ा नहीं है और ना ही छोड़ूंगा। जिम्मेदार तो मतलब शिवसेना ही उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी इसके लिए जिम्मेदार है। एक एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया, चलो दूसरा करते हैं। मेरे मन में जो आता है वो मैं बोल देता हूँ। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। कहते हैं कोई संस्था या कोई समाज सेवी समाज के लिए काम करने के लिए आगे आता है तो उनको अनेक कई परेशानियों से गुजरना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मुंबई में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था के साथ घटा हुआ है। पिछले 2 साल से सम्राट शेयल एंड केयर एसोसिएशन संस्था ने द्वारा समाज में हो रही समस्या का निवारण हो इसलिए शिकायत पत्र प्रशासन को दिए, लेकिन उसके ऊपर कोई भी हल नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ आजाद मैदान में प्रदर्शन करने का ठान लिया है, जिसको लेकर संस्था के अध्यक्ष प्राध्यापक संतोष शिंदे और डॉक्टर मयूरी शिंदे समेत संस्था के पदाधिकारियों ने आजाद मैदान की राह अपनाकर आजाद मैदान में उन्होंने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया ताकि शासन की कुंभकर्ण नींद की व्यवस्था को जगा सके। मुंबई के आजाद मैदान में कई धरने आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक धरना आंदोलन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आंदोलनकर्ता संतोष शिंदे खुद बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक धरना आंदोलन वो आज से शुरू किए हैं। क्या बताएंगे आपका ऐतिहासिक धरना आंदोलन क्यों आज से शुरू किया है या इसकी वजह क्या है? ये जो धरना आंदोलन हम ले रहे हैं ये भाईकला और वर्ली को संबोधित किया है, क्योंकि भाईकला और वर्ली के बहुत सारे मुद्दे हमने यहाँ पे लिए हैं। अनाधिकृत बांधकाम हो या अम्लीय पदार्थ का बिक्री हो, लोगों का एसआरए माड़ा और बीएमसी के द्वारा लोगों को फंसाना हो, उनका भाड़ा न निकालना हो, या आरएमसी प्रोजेक्ट हो जो जीवघेनी आरएमसी प्रोजेक्ट है उसको बंद करना हो। उसके बाद में स्थानिक नगर सेवक आमदार खासदार ये जो लोग हैं इनके द्वारा फंड का गैर इस्तेमाल हो, ये सब सारे मुद्दे जो है ये हमने रोकने के लिए जब काम शुरू किया तो इलेक्शन के दरमियान, लोकसभा इलेक्शन के दरमियान जब हमने इस सब मुद्दे को लेके हमारा जो नॉमिनेशन फॉर्म भरा मेरे वाइफ का, वो भरने के बाद हमने यशवंत यादव जी को हमने सहकार्य किया, पीछे लिया फॉर्म। लेकिन उसी समय ये सब मुद्दे हमने उठाए भाईकला और वर्ली में, इसलिए मेरे ऊपर अखिल भारतीय सेना के सुनील घाटे नामक माजी नगर सेवक ने मेरे ऊपर हमला किया। उतना ही नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप ही लगाए कि हम लोग जो गलत काम करें, मतलब जो काम वो लोग कर रहे, अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर पैसा उखाड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं, उन लोग की प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो मेरे ऊपर आरोप कर रहे हैं। तो मैं इस धरना का आंदोलन को ऐतिहासिक इसलिए बोल रहा हूँ कि भाईकला में रहने वाले जो लोग हैं, जो नगर सेवक आमदार खासदार, इन्होंने कभी इन सब बेसिक मुद्दे के ऊपर कभी भी आवाज़ नहीं उठाई है, और उन्होंने जो गलत काम किए हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत अभी तक किसी ने नहीं की, हमने की है, सम्राट शेयर एंड केयर ने की है। इसलिए है ऐतिहासिक आंदोलन है और ये इतिहास आज बन चुका है। और हमारी जो मांगे हैं वो हमने सरकार तक पहुंचाई है, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है, इसलिए अभी हम इधर बैठे हैं। आने वाले समय में हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हम संघर्ष करने वाली पीढ़ी है। इसलिए हम आने वाले समय में जो भाईकला और वर्ली का जो विधानसभा क्षेत्र है, हम चुनाव के मैदान में भी उतरेंगे, और ये चुनाव हो जाने के बाद अगर ये मुद्दे अगर सॉल्व नहीं हुए और हम चुन के भी नहीं आए तो इसके ऊपर काम न करने वाले लोगों को हम गिराएंगे। और उसके बाद में हम ये रैली प्रदर्शन जो है भाईकला और वर्ली में हम रैली प्रदर्शन करेंगे। जैसे कि संतोष शिंदे जी ने कहा है कि संख्या शास्त्र के अनुसार तादाद कम होगी, लेकिन जो कारवा है उनको आने वाले समय में और भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि यही संख्या शास्त्र का गणित है, समीकरण है। आप क्या बताएंगे, आंदोलन में आप जुटे हैं? मैं सम्राट एंड शेयर एसोसिएशन के कार्यकर्ता हूँ और इनके साथ में मैं पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक ही सिर्फ सवाल पूछना है कि ये आम जनता जो होती है इन लोग को चुनाव में क्यों जीत के देती है, जीत के देती क्यों है? उन लोग के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या खुद का घर भरने के लिए देती है?
इसमें मेरे को तो एक ही बोलना है कि तुम लोग अगर छोटे लोगों के मतलब जो आम लोग हैं उनके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तुम लोग वहाँ पे क्यों खड़े हो? आप वहाँ पे मत रहो, आप लोग नीचे आ जाओ, किसी और को चांस दे दो जो छोटे छोटे लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तुम लोग जाएंगे, पैटर्नी बांटेंगे, एक लैपटॉप बांटेंगे, लोग खुश हो जाते हैं एक्चुअल में देखा जाए तो। बट लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो उन लोग को कोई बोलने नहीं जाता है। सब लोग हमारे यहाँ पे आते हैं खुद के अपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स लेके। अभी आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एक लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोगों ने इस पर पूरा स्टडी किया है ये सब पॉइंट्स के ऊपर। अगर आप देखेंगे इसमें तो छोटे छोटे लोगों के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कोई वहाँ पे सॉल्व करने वाला है नहीं वहाँ पे। तो यानी कि आपका कहना है कि जिन लोगों का प्रतिनिधियों का काम होता है वो आप कर रहे हैं, आपकी संस्था कर रही है? येस एग्जैक्टली, बिकॉज कि अगर आप देखेंगे तो इन लोगों का क्या काम रहता है, इलेक्शन आता है तो लोगों को खुश करने का काम करते हैं। अगर आप देखेंगे कोई भी स्कीम आता है तो स्कीम कहाँ तक पहुँची है, लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही है, उसका कोई कुछ ये नहीं ले रहा है। जैसे कि लाडली बहना योजना हो या कई अन्य योजना। हाँ, अभी उन्होंने 1500 रुपये का जो योजना लाया, वो जो लाया सीएम ने, तो उनके रिलेटेड जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग आपस में देख रहे हैं, जा के मिल रहे हैं और देख रहे हैं मिला सबको मिला। बट कुछ लोगों को तो पैसा अभी तक आया भी नहीं है। अगर आप देखा जाएंगे 3-4 महीनों से कुछ लोगों को पैसा भी नहीं आया। कल ही मेरी एक सिस्टर का फ़ोन आया था, उनको भी, वो तो हैंडीकैप है, उसको भी पैसा नहीं आया। अभी 4 महीना हो गया फॉर्म भर के। लेकिन लोगों में भी एक ये है कि उन लोग को अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो उन लोग को आपका खुद का जो ये चेंज करने का है उन लोगों के हाथ में ही है।